मन एक ऐसी मूवी जिसको देख के भाई हर कोई रोया है। इट डजंट मैटर द जेनरेशन, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जेनरेशन से हो, सब बोलते हैं कि भाई सच हार्ट टचिंग, किडनी टचिंग लव स्टोरी। ऐसी मूवीज ही भाई सच्चे प्यार को दर्शाती है। क्योंकि भाई देखो, चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, वाह काश हमारे लाइफ में भी ऐसा प्यार होता। नहीं बट ब्रो, डोंट यू रियली थिंक कि इस मूवी में भाई प्यार जैसा कुछ भी था ही नहीं। भाई यार कैसी बातें करता है, लास्ट में वो शादी वाला सीन याद नहीं? वही तो होता है भाई सच्चा प्यार, देख ले। बट भाई सच्चाई कुछ और ही है। नहीं भाई ना ना ना, ना हम नहीं मानते। दिस मूवी इज आवर इमोशन। अरे मानोगे कैसे नहीं, इस वीडियो के अंत तक आपको मानना पड़ेगा, मनवा देंगे ओए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो मिलिए देव से, जो है एक फ्लर्ट, प्ले बॉय, कैरेक्टरलेस, डिट्टो वैसा ही बंदा जिनसे लड़कियों को बहुत दूर रहना चाहिए। क्योंकि भाई हैरेस मॉलेस सब कुछ कर देता है, जानवरों की तरह भाई हर किसी पे मुंह मारता है। और जिसपे ये फिलहाल मुंह मार रहा है, जिसको परेशान करके रखा है, दिस इज प्रिया। ओ प्रिया, प्रिया जिसको मिली है एक फ्री इंटरनेशनल ट्रिप, कंपटीशन जीता होगा, जो हो चुकी है एंगेज फॉर योर काइंड जानकारी। और ये जानने से पहले देव उसको भी काफी ज्यादा हैरेस मॉलेस कर ही देता है। आपका तौलिया खिसक गया और कसम खुदा की खुशी के मारे मेरी तो जान ही निकल जाएगी। गुड मॉर्निंग एंड व्हाट ए गुड मॉर्निंग। हमें बार बार एक दूसरे के करीब ला रहा है। खोजा इस नशे में, खोजा इस नशे में। ये कोई रन आ रहा है, ये कोई रन आ रहा है। जिसको भाई ऐसे कॉमेडी के म्यूजिक के अंदर ऐसे लपेट के आपको ऐसे दिया जाता है, ले बेटा देख आप तो बुड़बक हो ना। ये कॉमेडी है भाई, फ्लर्टिंग बोलते हैं इसको। और अगर यही चीज हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कोई कैरेक्टर करता, बट इन दिस केस ही इज हैंडसम ना, तो चलता है भाई। भाई लिटरली जस्ट अभी अभी मुलाकात हुई है, उसके पीछे मतलब सक्स पगलू एक दूसरे में खो जाते हैं। बट जैसे उसको पता चला कि यार इसकी तो शादी होने वाली है, तो वो थोड़ा सा पीछे हटा। लेकिन लेट्स बी फ्रेंड्स, सिर्फ 100% शुद्ध दोस्ती। तो अभी दोस्त बन चुके हैं, तो तेरे साथ तो कुछ होगा नहीं। तो एक दूसरी लड़की को पकड़ता हूँ, थोड़ी सा टाइम पास करता हूँ, अपने आप को बहलाता हूँ, बिकॉज प्ले बॉयज डू दैट। पर जब वो उस लड़की के साथ नैन मटका कर रहा होता है, प्रिया वाज वेरी जेलस। भाई इतनी जेलस वो रोने लग जाती है, खुद का सर पटक रही होती है कि हाय हाय हाय। उसका पीछा करने लग जाती है और पीछा करते करते इतनी ज्यादा मगन हो जाती है कि वो पहाड़ से गिर पड़ती है। फिर देव आता है, उसको बचाता है, कि बोलता है कि यार तू मेरा पीछा क्यों कर रही है। वो बोलती है आई डोंट नो, कुछ हो रहा है। और ये भाई उसकी गलती नहीं है, प्ले बॉयज हैव दिस चार्म। अब आप बोलोगे क्यों ऐसा होता है भाई? क्योंकि इतनी सारी लड़की बार बार रेपिटेशन एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वही कॉन्फिडेंस एक बोल्डनेस, एक चार्म लाता है, जो लड़कियों को पसंद आ जाता है। तो भाई लड़कियों, जब अगली बार आपको कोई लड़का पसंद आए कि भाई इज मेकिंग मी फील समथिंग एल्स, अपनी बातों से, अपने चार्म से, अपने बोल्डनेस से, क्या कॉन्फिडेंस है बंदे का। सो मैक्सिमम ऑफ द टाइम में यार उसकी प्रैक्टिस काफी ज्यादा अच्छी खासी है। यू आर नॉट द फर्स्ट वन। लेकिन भाई एनीवेज उसी टूट के दौरान देव अपने दोस्त को अपने दादी से मिलाने ले गया। क्यों भाई? लिटरली अभी तो मिली है, की फर्क पड़ता है, दोस्त है ना, मिलाने चल। और वो भाई चली भी जाती है। विश्वास देख रहे हो, विश्वास कि ये बंदा तो सीरियल किलर हो ही नहीं सकता, हैंडसम जो है। तो जैसे ही वो दादी के घर पहुंची एंड वहां पहुंचते शी वाज मेस्मराइज्ड, हिप्नोटाइज्ड बाय द जगह's ब्यूटी, एंड वहां के मंदिर में प्रे करने लग जाती है। देव भी प्रे करता और बोलता कि बाकी सारी लड़कियों का पता नहीं, लेकिन इसको देख के कुछ ना कुछ रेस्पेक्ट तो आती है। क्यों? बिकॉज शी लुक्स गुड, शी इज गुड लुकिंग एंड शी ऑल्सो लाइक हिज एंग्री फेस। क्यों? गुस्से वाला चेहरा किसको पसंद आता है? क्यों आता है? बिकॉज ही लुक्स गुड, ही इज गुड लुकिंग। उसके बाद क्या भाई, इमोशनल एंगल आ जाता है। दादी जी आ गई ना बीच में, तो ऑब्वियसली दादी जी आएंगी और आके बोलेंगी कि मेरा पोता ना, वो हो सकता है प्ले बॉय, वो हो सकता है ठरकी, वो हो सकता है कैरेक्टरलेस, बट इन सब के बावजूद ना उसका दिल बहुत अच्छा है। उसका दिल तो मैं बचपन से वॉशिंग पाउडर निरमा से धोती हूँ। और मैं सोचूं कि अगर ये दिल का अच्छा ऐसे होता है, तो दिल का बुरा कैसे होता है। और इस पॉइंट पे देखो भाई यार, प्रिया, ओ प्रिया, ये तेरी नानी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, ये सैफू की मम्मी अपने पोते की भाई इतनी ज्यादा तारीफ कर देती है। ऑल्दो शी नोज उसके लक्षण, ही वाज अ प्ले बॉय, शी नोज इट, बट उसको प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही ज्यादा मतलब कोमल, निर्मल। आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये बुराई कर रही है कि अच्छाई कर रही है। उसको ऐसे रोमांटिसाइज किया है, पता है कैसे? कि बेटी, उसका मन बड़ा ही चंचल है, एक व्यक्ति पे टिकता ही नहीं है। व्हाइट वॉश देख रहे हो? उसके बाद भाई इमोशनल मैनिपुलेशन, कि इफ अ राइट गर्ल इन हिज लाइफ, then my Dave can change. He will be a better person, a better human. He will be a one man woman. नहीं, one woman man. और मैं बता रहा हूँ, ऐसे बंदों के लिए थोड़ा सा मुश्किल ही होता है एक लड़की के साथ टिकना, क्योंकि फितरत बड़ी ही कुत्ती चीज होती है, इतनी आसानी से नहीं बदलती। जितना भी लोग प्यार में गिर जाए, वो 10 बार प्यार में गिर चुका है भाई। लेकिन नहीं, इस बार प्रिया के साथ इट इज डिफरेंट, बिकॉज शी इज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि वो बोलती है कि अब तक मैं बस
देव को मिसअंडरस्टूड कर रही थी। देव बाहर से जितना बुरा लगता है अंदर से उतना ही ज्यादा अच्छा है। ही इज नॉट व्हाट शी थॉट। और ये सब मैंने सोचा आफ्टर आई मेट दादी, आई टॉक टू दादी। देखा, इट वर्क। अब बहुत ज्यादा इमोशनल बातों के बाद चलो बाय बाय, जाने का टाइम हो चुका है। लेकिन नहीं, आधा घंटा हुआ नहीं और भाई रोने लग गए। ओ प्रिया, प्रिया तू क्या 50 साल से जानती है उनको? साला आधा घंटे में इतनी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। It's her choice. बट एनीवेज, दादी सेस कि दुनिया में कुछ भी हो जाए भाई, ऑलवेज लिसन टू योर मन। ये याद रखना, ऑलवेज लिसन टू योर मन। जो अभी हम दोनों ने मिलके मैनिपुलेट कर दिया है और उसके बाद वो लोग शिप पे पहुंचते हैं। बट ये बहन रो ही रही होती है। क्यों रो रही होती है? क्योंकि भाई इतना प्यार मैंने देखा ही नहीं आज तक। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? तो देव सोचा कि हाँ काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो वो वाला सवाल भी कर देता हूँ कि एक बात बताओ कि व्हाई यू फॉलोड मी दैट डे? व्हाई क्या है तुम्हारे मन में? और उसके बाद बहुत सारी इमोशनल बातें और उसकी बात अरे 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 नहीं हुआ। चलो भाई बच गए। पर भाई पॉइंट ये है कि प्ले बॉय का जादू चल गया। अपनी बहकी बातों से बहक गई। भाई यार लिटरली सिंदूर लगने वाला था अभी। उसने भी आंखें बंदी कर ली थी कि लगा लगा। बट देन शी रियलाइजेस नो 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 नो, मेरा तो एंगेजमेंट है पहले से। कैन यू जस्ट इमेजिन? भाई बस सोच के बता कितने दिनों से वो एक साथ है भाई, कितने दिनों से एक साथ है? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन मैक्सिमम है ना भाई। देखो क्या क्या हो जाता है। प्ले बॉय भाई क्या क्या करवा देता है ओए। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई लड़का लड़की दोस्त बन सकते हैं। दोस्ती है ना ये दोनों? सिर्फ 100% शुद्ध दोस्ती। भी तो दोस्त के माम में सिंदूर भर देता है ये। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। एंड जब वो दोस्त ना बोलती है तो वो फड़वा मेल बेस्ट फ्रेंड गिरगिराने लगता है। फुल एफर्ट्स मारता है कि चांद तारे तोड़ लाऊं सिर्फ तेरे लिए। मैं दुनिया जहां से लड़ जाऊं बस तेरे लिए। मैं एक अच्छा आदमी बन जाऊं बस तेरे लिए। प्लीज लीव योर हस्बैंड एंड मैरी मी। तेरी में कि बट शी सेज नो। मेरी शादी तो ले, सर की कसम खा। बोल प्यार करती है कि नहीं? बट फिर भी वो बोलती है नो इट्स इम्पॉसिबल, आई कांट नो नो नो, आई कांट लीव हिम अलोन, आई कांट ब्रेक हिज ट्रस्ट, आई कांट गिव हिम धोखा, सो नो नो। फिर वो बोलता है कि ओके सुबह तक सोच ले, अपना जवाब रेडी रखना। मैंने बोला ये पागल आदमी कैसा आदमी है? तब से नो ही बोल रही है भाई। लेकिन ही नोस, लड़कियों के रग रग से वाकिफ है भाई, कि थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ ना तो चांसेस तो होंगे। क्योंकि मेरा जवाब सोच समझ कर जवाब देना। बादशाह मादर सोहर वो मेरे मादर। और उसको पता होता है कि 100% गिरी भाई, गिरी। मुझे विश्वास है मेरे चार्म पे। इतनी लड़कियां आई भाई जिंदगी में, तू कैसे नहीं बदलेगी देखते हैं। तो मैंने बोला ना भाई वो अलग ही लेवल का हरामी है। अब आप बोलोगे कि भाई देव तो प्यार करता था ना भाई। मैं बोलूंगा भाई कितना प्यार, 5 kg 7 दिनों में। और मैं आपको देव की साइकोलॉजी बता रहा हूँ। अगर वो प्यार करता भी था ना, क्यों करता था पता है? व्हाई इतनी सारी लड़कियां उसके लाइफ में होने के बावजूद भी व्हाई ही चूज ओनली प्रिया टू लव? क्यों? क्या था उसमें ऐसा? एक चीज बताओ जो दूसरी लड़कियों से अलग थी। एक ही है, दैट शी वाज कमिटेड टू अनदर मैन। उससे पहले तो भाई वो वही चीज कर रहा था जो वो सब लड़कियों के साथ करता है। लेकिन जैसे उसको पता चला कि इसकी तो साला शादी तय हो चुकी है, तो पहले दोस्त बनते हैं, फिर टाइम स्पेंड करते हैं, दादी से मिलवाते हैं, थोड़ा सा इमोशनल बातें भाई हो जाएगी ना। तो उसको पता है कि भाई शी इज द ओनली वन जो टेक्निकली मेरी कभी नहीं हो सकती। तो बाकी सब लड़कियों को डंप करो, बोलो कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, जो वो ऑब्वियसली कर रहा था। सबको छोड़ दो, सबकी इमोशंस का माँ का। एंड आई वॉन्ट ओनली हर बिकॉज आई कांट गेट हर। बट भाई अनफॉर्चुनेटली सुबह हो गई और वो नहीं आई है। आई भाई क्योंकि उसने रात भर सोचा। क्या सोचा? ये सब बातों को प्रोसेस किया और स्पेशली दादी माँ की बात उसके मन पे रह गई। उसको स्ट्राइक की कि जो मन करे वो ही करना। तो मैं कर रही हूँ जो मेरा मन करता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और वो क्या? आई लव यू टू। देखो पॉइंट प्रूफ हो गया मेरा। मूवी ने खुद ही कर दिया भाई। तो इससे लॉन्डो क्या सीखने को मिलता है कि अपनी बंदियों को अकेले कभी मत जाने देना, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। शी इज द मोस्ट लॉयल पर्सन इन दिस यूनिवर्स। बट उसके सामने जो ये हरामी है ना, वो आपको पता नहीं कि कितना हरामी है। और मन का क्या है भाई? मन मचलता है। और आपके लिए तो भाई वो बस एक ही इज जस्ट अ फ्रेंड ही होगा। ही इज जस्ट अ फ्रेंड। बट भाई आपने ये भी किया तो आप शक्की कहलाओगे कि ही डोंट हैव ट्रस्ट इन मी, ही इज वेरी इनसिक्योर, ही इज वेरी शक्की। तो साला करे क्या बे? ओके भाई, अब मजाक से हटके जितना भी मैं क्यों ना बोलूं कि भाई देव वाज अ प्ले बॉय, उसका चार्म अलग है, दादी ने इमोशनल मैनिपुलेशन किया, जो भी किया भाई, आप एग्री करो डिसएग्री करो, भाड़ में जाए, ठीक है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता अगर आप मैनिपुलेट होना ही नहीं चाहते। बिकॉज प्रिया वाज नॉट अ छोटी बच्ची, शी वाज एन एडल्ट। उसको पता है उसको क्या चाहिए, उसको क्या नहीं चाहिए। और मैं बता रहा हूँ भाई, यू डोंट हैव टू फॉलो हर एवरीवेयर, गो विथ हर, यू डोंट हैव टू बी इनसिक्योर। हाँ, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है, बट उसके लिए पागल ही हो जाना कि देखते हैं भाई, चेक करते हैं
कहाँ क्या क्या हो रहा है, कौन से लड़के से मिल रही है, भाई पागल हो जाओगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स इट्स नॉट योर फॉल्ट, लड़की में ही खोट है भाई। जैसा इस मूवी के अंदर भी जितना भी मैं बोलूँ कि भाई वो प्लेबॉय था, वो चार्मिंग था, भाई वो शाहरुख खान ही क्यों ना हो, ऐसे तो भाई कितने सारे लड़के आएंगे, बार बार तुम मैनिपुलेटिव होती रहोगी। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट इफ अ गर्ल लव्स यू ट्रूली, इफ शी इज कमिटेड टू यू, कोई भी उसके सामने क्यों ना आ जाए भाई। हाँ, वो सबकॉन्शियसली अट्रैक्टेड हो सकती है कि ये बंदा हैंडसम है, सुंदर दिखता है, और ये लड़कों के साथ भी होता है। बट इफ यू ट्रूली लव समबडी ना, कोई घंटा आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता कि मुझसे प्यार कर। अगर आप लिटरली कमिटेड हो एक बंदे से, एक बंदी से, तो यू आर टोटली क्लियर अबाउट इट। बट भाई ये भी तो बात है ना कि प्रिया अपने मंगेतर से प्यार भी नहीं करती थी, वो उसका अपना दोस्त मानती थी। तो भाई शादी के लिए हाँ काहे के लिए बोला, छोड़ी बच्ची हो क्या। देव की भी शादी तय हो चुकी थी बाय द वे, ऑल्दो ही वाज अ प्लेबॉय, तो उसके बारे में नहीं सोचते। लेकिन प्रिया भाई, बट क्या हुआ भाई, वो दोनों प्यार थोड़ी करते थे एक दूसरे के मंगेतर से। वो तो भाई प्रिया और देव भी नहीं करते थे 5 दिन पहले, 5 दिन बाद किया ना प्यार। और क्या मतलब हाँ बोलने के बाद दिल चीर के देखना पड़ेगा कि देखते हैं प्यार करती है कि नहीं, नहीं करती है तो शादी नहीं करवाएंगे। लेकिन हाँ बोला ना भाई, और उसके बाद तो भाई सेकंड हाफ में पूरी मूवी ही अलग हो जाती है, आपको फील करा देती है कि भाई देखो कितना सच्चा प्यार है। बट भाई डोंट फॉरगेट द फर्स्ट हाफ। उसके बाद भाई टाइम बीतता है, देव की भाई हालत कुछ ऐसी थी कि प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। लेकिन दूसरी ओर प्रिया, शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके थे, लोग इन्वॉल्व हो चुके थे, फैमिलीज इन्वॉल्व हो चुकी थी, लेकिन वो रात से अपने मंगेतर से सच्चाई बोल नहीं पा रही थी। क्योंकि भाई बोले भी कैसे, ऐसे थोड़ी बोल देंगी कि हाँ आई वाज चीटिंग विद यू, शादी मैंने तुमसे करने के लिए हाँ बोली, बट प्यार में किसी और से करती, वो 5 दिन का प्यार, वो प्ले बॉय है, कैरेक्टरलेस है, ऐसा नहीं बोल सकती ना भाई, समझा करो बात को। अब आप बोलोगे कि भाई ऐसा मत बोल, देव देखो कितना चेंज मैन बन गया, कितना प्यार करता है प्रिया से। तो भाई मैं बोलूंगा कि वो तो राज भी करता है। अब दोनों में से ज्यादा प्यार कौन करता है, इसका हिसाब करो आप। अब उसके बाद भाई प्रिया, माय गॉड, देव को चिट्ठी लिख देती है कि आई कांट बी विथ यू, भूल जाओ मेरे को, क्योंकि मैं राज का दिल नहीं तोड़ सकती। डैम मैन, ये किसी की तरफ नहीं है, ये अपने सो कॉल्ड प्यार के लिए भी खड़ी नहीं हुई। भाई चीटिंग कर रही है वो तो लॉयल्टी से कर। एंड राज इज अ गुड मैन ऑब्वियसली, एंड ही हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट कि मैं एक ऐसी लड़की से तो शादी नहीं करूंगा जो किसी और से प्यार करती है। या फिर आप मान लो कि उसकी खुशी में ही उसकी खुशी थी। दोनों तरफ से ही भाई राज वाज अ गुड एंड वाइज मैन। बट भाई फिर भी एक बार सोच के देखो, अगर राज छुपा देता कि तू मुझसे ही शादी कर, कि राज को अगर पता नहीं चलता, जो उसको पता चल जाता है, तो भाई वो उससे भी प्यार में पड़ जाती, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। जिससे प्यार नहीं करती उसके साथ रह के भी ना करके हाँ मैं प्यार कर गई, तो ये भी हो सकता था, बट वो नहीं करता है। तो भाई कमेंट्स में एक बार हो जाए जस्टिस फॉर राज। लेकिन अब 14 फरवरी आ चुकी है, दोनों तिनक तिन ताना नाच के आ रहे होते कि अभी हमारी लव स्टोरी पूरी हो गई। तो प्रिया पहुंची, उसका एक्सीडेंट हुआ, खरबूजे की तरह उसका दोनों पैर कट गए। फिर भाई देव उससे मिलने आता है, और जिस लड़की ने बोला था कि मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती, वो 1 सेकंड में हाँ बोल देती है, दोनों की शादी हो जाती है। एंड दिस इज द सच्चा प्यार की कहानी बेबी। क्या हुआ, कैसा लगा? तो भाई अब आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में? आपको जो भी लगता है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन बाय बाय।